गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू लाइव ट्रेडिंग वीडियो। दिस इज विशाल और आज है मंडे 19th ऑफ दिसंबर। तो फ्राइडे को वीडियो शूट नहीं कर पाए, हम थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम था। तो फ्राइडे को डेट थी 16। मैं आपको सिर्फ फ्राइडे का दिखा देता हूँ क्या हुआ है क्या नहीं। फ्राइडे को भी हमारा स्टॉप लॉस ही हिट हुआ है, जो 20,000 की जो रिस्क रहती है दिन की, वो फ्राइडे को भी हिट हो चुकी थी। तो मैं आपको कंसोल पे लेके जाता हूँ और आपको दिखाता हूँ। तो कंसोल पे जाने के बाद यहाँ पे पीएनएल पे जाएंगे, फ्यूचर एंड ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे। फ्राइडे को डेट क्या थी, ये देखो 16। तो यहाँ पे 16 सिलेक्ट करेंगे, देखेंगे। देखो यहाँ पे 20,000 का लॉस। नेट जो रियलाइज पीएनएल है वो 20,400, यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हुआ था फ्राइडे की दिन। तो उसके बाद ट्रेडिंग क्लोज की थी। दो दो ट्रेडिंग सेशन थे, मतलब जैसे कि आपको मालूम है नॉर्मल डेज में हम अभी फिलहाल दो ट्रेड करते हैं, एक मॉर्निंग में एंड एक दोपहर में। तो दोनों ट्रेड में वहाँ पे 10,000 की रिस्क थी और वो दोनों हिट हुई। उसके बाद वहाँ पे एग्जिट किया था, 20,000 लॉस बुक किया था। तो ये फ्राइडे का अपडेट था। तो आज बेसिकली मार्केट यहाँ पे 19 पॉइंट, ओके 19 पॉइंट का गैप अप यहाँ पे ओपन है, मतलब फ्लैट ही ओपन हुआ है इस रेंज में। एंड अभी प्रीमियम भी देखे तो बहुत चीप है। बेसिकली यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड बहुत कम है, तो 50-50 चांस है प्रॉफिट और लॉस के। तो प्रोसेस फॉलो करेंगे, एंट्री लेंगे, फिर से 10,000 की रिस्क रहेगी। 10,000 की रिस्क मॉर्निंग में हिट होती है तो वहाँ पे एग्जिट करेंगे। पोजीशन लेने के बाद मैं आपको अपडेट देता हूँ। टाइम इज 9:22, यहाँ पे एंट्री भी हुई और उसके बाद स्टॉप लॉस भी गया है। विद इन लाइक 2 मिनट्स में यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हुआ है। एंट्री की थी अराउंड, यहाँ पे देखो 9 ओपनिंग के साथ ही तुरंत 50 सेकंड के अंदर यहाँ पे एंट्री हो चुकी थी। उसके बाद 9:17, मतलब यहाँ पे सिर्फ 2 मिनट्स में स्टॉप लॉस हिट हुआ है। बेसिकली स्टॉप लॉस छोटे पॉइंट का है बिकॉज रिस्क रिवॉर्ड नहीं है, तो हम सिर्फ 2.5 से लेकर 3 पॉइंट तक ही स्टॉप लॉस ले रहे हैं। 36,000 क्वांटिटी रहती है, तो यहाँ पे 10,000 की रिस्क तुरंत ही हिट हो चुकी है। होल्ड करके कुछ फायदा नहीं, प्रीमियम बहुत ही कम है। और वॉलेटिलिटी देखो तो ये बहुत ही बड़ी है। ये देखो यहाँ पे ओपन हुआ मार्केट, 1 मिनट की कैंडल है। उसके बाद देखो 22 पॉइंट्स की एक कैंडल, उसके बाद यहाँ पे ऑल द वे फ्रॉम ओपनिंग टू बॉटम बना है, यहाँ पे 50 पॉइंट्स की मूवमेंट लगभग नीचे की तरफ। सडन यहाँ पे ऊपर की तरफ ग्रीन कैंडल बहुत बड़ी, अराउंड 63 पॉइंट्स की ये बिग कैंडल थी। 2 मिनट, 1 मिनट की दो कैंडल। उसके बाद अगेन ऊपर से यहाँ पे नीचे की तरफ 44 पॉइंट्स। तो मतलब मार्केट शुरू होके अभी हुआ है लगभग 8 मिनट्स। 8 मिनट्स में क्या क्या मूवमेंट हुए, यहाँ से 50 पॉइंट्स नीचे, यहाँ से 80 पॉइंट्स ऊपर, यहाँ से अगेन 50 पॉइंट नीचे। मतलब इतनी वॉलेटिलिटी सिर्फ 1 मिनट में हो रही है। अगर आपको मैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे दिखाऊं तो यहाँ पे भी देखो, ये 5 मिनट की टाइम फ्रेम है। यहाँ पे देखो आपको वॉलेटिलिटी समझ में नहीं आएगी, बट कैंडल साइज देखो तो यहाँ पे 64 सेकंड पर इस कैंडल के अंदर 1 मिनट की कैंडल देखो तो आपको समझ में आएगा कि 1 मिनट में क्या क्या हो रहा है ऊपर नीचे। और इतनी अगर वॉलेटिलिटी हो, और प्रीमियम देखो तो इतनी चिप देखो 93 एंड 105 मंडे के दिन निफ्टी पे स्ट्रैडल का प्रीमियम है। बहुत चीप, बहुत चीप प्रीमियम है। आ, अगर हम इंडिया विक्स देखें तो इंडिया विक्स भी अभी बढ़ना शुरू हुआ होगा, उसके उसके वजह से यहाँ पे प्रीमियम में ऐसा बिहेवियर हो रहा है। तो देखो इंडिया विक्स देखो, यस इंडिया विक्स थोड़ा थोड़ा बॉटम से अभी बढ़ना शुरू हुआ है। मतलब ये देखो, ये सबसे लो 12 तक गया था, उसके बाद अभी 3 दिन से लगातार इंडिया विक्स थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है। बट ये भी अगर एक ही दिन में तेजी से बढ़ता है तो अच्छा रहेगा, बिकॉज एक दिन में स्टॉप लॉस देना हमारे लिए अच्छा है, ना कि हर रोज यहाँ पे थोड़ा थोड़ा बढ़े और हमारा डेली स्टॉप लॉस जाए। तो ये बहुत ही दिक्कत वाली बात हो रही है। इंडिया विक्स उतना भी बढ़ नहीं रहा, प्रीमियम उतने भी बढ़ नहीं रहे। इंडिया विक्स क्या होता है, बेसिकली ये वॉलेटिलिटी का इंडेक्स होता है। एंड मार्केट में जो वॉलेटिलिटी, एक्सपेक्टेड वॉलेटिलिटी होती है, ये इंडिया विक्स से हमें शो करती है। मतलब अगर इंडिया विक्स डाउन है तो मार्केट की वॉलेटिलिटी भी कम रहेगी, ऐसी शो करती है। बट इंट्राडे में मार्केट की वॉलेटिलिटी कम नहीं है, जैसे कि मैंने आपको निफ्टी के चार्ट पे दिखाया। 1 मिनट की कैंडल ओपनिंग के बाद 8 मिनट में मार्केट ने ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ 50 पॉइंट, ऊपर की तरफ 60-70 पॉइंट्स एंड अगेन नीचे की तरफ 50 पॉइंट्स की मूवमेंट यहाँ पे दिखाई है हमें।
तो इंडिया विक्स कम वॉलेटिलिटी शो कर रहा है, बट मार्केट में इंट्राडे वॉलेटिलिटी बिल्कुल भी कम नहीं है। इसकी वजह से यहाँ पे जो प्रीमियम का बिहेवियर है वो चेंज हुआ है। प्रीमियम कम है, वॉलेटिलिटी ज़्यादा है, उसकी वजह से प्रीमियम बढ़ रहा है। तो लॉसेस भी तुरंत ही हो रहे हैं और प्रीमियम डिके नहीं हो रहा बिल्कुल भी। तो ये देखो, ये इंडिया विक्स सबसे जो बॉटम लेवल है यहाँ पे आ चुका है, और अभी यहाँ से अभी बढ़ना शुरू हो सकता है इंडिया विक्स। तो ये बढ़ते समय में ऑप्शन सेलर्स को दिक्कत होने वाली है। तो हम ऐसा एक्सपेक्ट करते हैं कि जल्दी से ही इंडिया विक्स कम टाइम में बढ़े, उसके बाद ऊपर की तरफ यहाँ पे स्टेबल हो जाए 2080 22 उस लेवल पे। तो वहाँ पे एक अच्छी प्रीमियम मिलते हैं, ऑप्शन सेलर्स को भी ट्रेड करने के लिए अच्छा वहाँ पे स्कोप रहता है, एडजस्टमेंट के लिए भी स्कोप रहता है, बिकॉज प्रीमियम होते हैं। तो एडजस्टमेंट करने से भी वहाँ पे कंट्रोल किया जा सकता है पोजीशन को। पर अब की सिचुएशन में क्या हो रहा है कि वहाँ पे प्रीमियम बिल्कुल भी नहीं है, एंड जो पोजीशन लेते हैं उसके बाद तुरंत एक साइड कौन सा तो ऑप्शन बढ़ रहा है। तो ये 3 दिन से हो रहा है, बट हम मार्केट को टाइम नहीं कर सकते, ये प्रोबेबिलिटी है। हम ऐसा मान के नहीं आ सकते कि आज लॉस हो सकता है या फिर होगा ही और ट्रेड नहीं करेंगे। बेसिकली ये प्रोबेबिलिटी होती है, आपको पहले से ही कंफर्म कुछ मालूम नहीं होता, तो ये प्रोबेबिलिटी पे ट्रेड लेना पड़ता है, सिस्टम को फॉलो करना पड़ता है। जो कंट्रोल के अंडर लॉसेस है हमारे, जो डेली के जो लिमिट सेट किया है उसके अंडर हम लॉसेस लेंगे। अगर उसके अंडर लॉसेस है तो हमें कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला बेसिकली। उससे ज़्यादा नहीं लेने का है हमें। हमारी जो सोच है कि 25 से लेकर 30 के बीच में जो हमारे लॉसेस थे प्रीवियस मंथ में, वो हमने 20,000 तक ही अभी लिमिट किया है, बिकॉज प्रीमियम नहीं, रिस्क रिवॉर्ड नहीं। तो प्रॉफिट भी छोटे आ रहे तो लॉसेस भी बड़े, देखिए कुछ प्रॉब्लम मतलब फायदा नहीं है। तो बेसिकली यहाँ पे 20,000 की ही रिस्क दिन में रहेगी, और मॉर्निंग ट्रेड में उसकी 50% मतलब 10,000 की रिस्क रहेगी। सेकेंड ट्रेड में अगेन 10,000 के रिस्क के साथ ट्रेड करेंगे, वहाँ पे भी स्टॉप लॉस हिट होता है। तो अगेन आज की 20,000 की रिस्क कंप्लीट हो जाएगी, वहाँ पे सब आज का दिन बंद हो जाएगा। और अगर वहाँ पे टारगेट आता है तो आज का दिन ब्रेक इवन में जाएगा। तो पोजीशन आफ्टरनून में लेने के बाद मैं आपको अपडेट देता हूँ। तो मार्केट अभी क्लोज हो चुका है, एंड सेकेंड हाफ में ट्रेड नहीं लिया है हमने, बिकॉज जो प्रीमियम थे वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे। प्रीमियम फर्स्ट हाफ के बाद वहाँ पे डीके हुआ था, तो ट्रेड लेना वहाँ पे बहुत रिस्की था। मार्केट भी देखो तो यहाँ पे कंटिन्यूसली ऊपर की तरफ गया है। तो जब मार्केट ऊपर जाता है स्लोली, तो यहाँ पे प्रीमियम में डीके होता है। तो ओवरऑल डीके हुआ था, तो दोपहर के ट्रेड में भी एंटर करने से कुछ उतना फायदा नहीं होता था। उसकी वजह से दोपहर का ट्रेड हमने स्किप किया है। रिस्क जो 50% रिस्क थी वो हमने जो बचा के रखी है, एंड ओवरऑल जो फर्स्ट ट्रेड था उसमें 9,500 का लॉस यहाँ पे लेके एग्जिट किया था। तो ये अपोलो टायर्स का जो आपको दिख रहा है, ये पोजिशनल है, इक्विटी में बाय किया है, देखो यहाँ पे एनएससी होल्डिंग। तो ये स्विंग ट्रेड लिया है अपोलो टायर्स में। इसको अभी देखेंगे, स्विंग ट्रेड का टारगेट हिट हो जाए तो वहाँ पे एग्जिट करेंगे। बट जो इंट्राडे ट्रेड था मॉर्निंग के बाद, यहाँ पे देखो बिल्कुल भी ये एंटर नहीं किया। 9:18 के बाद यहाँ पे एंट्री नहीं ली। दोपहर में एंटर करने का सोच रहे थे, बट वहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, इसके वजह से ट्रेड नहीं लिया। तो आज का दिन क्लोज कर देंगे। कल फिर निफ्टी की एक्सपायरी है, तो एक्सपायरी में ट्रेड करेंगे। तो अभी प्रीमियम कम है, तो यहाँ पे ऐसे ही ट्रेड करना पड़ेगा। बहुत लोगों को लग रहा है कि 2-3 दिनों से कंटिन्यूस लॉसेस का फेज आया है, तो कुछ ट्रेड अच्छा नहीं हो रहा है। ऐसा नहीं, बट यहाँ हमारी सिस्टम है, और जो सिस्टम डेवलप किए वो सिस्टम को ट्रेड करना पड़ता है। वहाँ पे ड्रॉडाउन फेज आता है। अगर आपको ट्रेडिंग के बारे में कुछ समझ में आता है, या फिर आपको ट्रेडिंग सीरियसली समझ में आता है, तो आपको पता चलेगा कि जब ड्रॉडाउन फेज आता है तो वहाँ पे आपको अपने प्लान पे स्टिक रहना पड़ता है, कुछ चेंजेस नहीं करने पड़ते। बहुत लोग बोल रहे हैं कि लॉसेस कैसे हो रहे हैं 2-3 दिनों से, ट्रेड में कुछ चेंज क्यों नहीं कर रहे। तो ऐसा नहीं कर सकते, बिकॉज जो हमारा प्लान है उस पे हमें स्टिक रहना पड़ता है। बेसिकली मॉर्निंग के बाद यहाँ पे प्रीमियम नहीं थी, इसकी वजह से दोपहर में ट्रेड नहीं लिया, और जो रिस्क थी वो बचा के रहेगी। तो अभी कल सीधा ट्रेड होगा फिर निफ्टी में, एक्सपायरी फिर निफ्टी की 1000 क्वांटिटी के साथ ट्रेड करेंगे। वहाँ पे भी 20,000 की मैक्स रिस्क रहेगी, उसके साथ ही हम ट्रेड करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही था। मॉर्निंग में जो ट्रेड लिया था वही एग्जिट किया है 9,500 के 9,800 के लॉस पे। एंड उसके बाद यहाँ पे सिर्फ अपोलो टायर्स का ट्रेड लिया है, वो भी पोजिशनल ट्रेड है। वो जो हमारा इंट्राडे ट्रेड में है वो नहीं है, पोजिशनल डिलीवरी में ट्रेड लिया है एनएससी होल्डिंग में। तो
बस यही था। मार्केट भी देखो तो कंटिन्यूसली ऊपर गए, प्रीमियम बहुत डाउन हो चुके हैं, प्रीमियम कुछ बचे नहीं। तो अगर आपको इस वीडियो से कुछ अच्छी चीज़ें सीखने को मिली होगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।